अच्छा नाम बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी इंतजार कर रहे थे हैं पनौती का, वोल्डेमॉर्ट का? यार ये इसको क्या ऑब्सेशन है 8 बजे से? क्यों ही ऑब्सेशन है 8 बजे? भाई बहनों, डिमोनेटाइजेशन, भाई बहनों लॉकडाउन, भाई बहनों रोना है मुझको। ये आज फिर 8:30 बजे का अनाउंस करके बैठ गया, उस चक्कर में मेरी वीडियो लेट हो गई और अभी भी पूरी बातें सुन नहीं पाया हूँ मैं। मेरे को तो पहले यही समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा रिकॉर्ड करता है जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और इसकी तो आदत है टेलीप्रॉम्प्टर देख के 1 गो में बोलता है, उसके बाद भी एडिटिंग में मिस्टेक कर गया। अबे ओपनिंग है, ये किस न्यूज चैनल को दिया था तुमने रिकॉर्डिंग? न्यूज चैनल का क्यों है प्रधानमंत्री के पेज पे? मैं सोच रहा यार, मैं तो पीएम के पेज खोला था, ये न्यूज कहां से आ गया? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा ना बता दो, मोदी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, देश को संबोधित करने वाले थे, और जब ये खबर आई ना, मेरी तो हवा खराब हो गई कि पता नहीं अब क्या करेगा। बट फिर मुझे याद आया कि कल क्या हुआ है, तब तो मुझे मालूम था क्या करेगा कि भैया देखो एंटी वुमन है, ये खिलाफ है देश की, ये देश का प्रोग्रेस नहीं चाहते, निकम्मे नकारा, हमें काम नहीं करने देते, नेहरू काम नहीं करने देता, इंदिरा काम नहीं करने देती, ये कांग्रेस ही काम नहीं करने देती। मैं जोक नहीं कर रहा, उस बंदे ने लिजिट यही किया है। मैं बीच में क्या देखने के लिए, अरे सीए आया था उसमें भी विरोध था, औरतों का सम्मान उसमें भी, अरे एक पे रहना चले। जब तुम थे अपोजिशन में, तुम रोड पे नाचने लगते थे बिना बात के, खुद काम नहीं कर पा रहे, कांग्रेस को जानबूझ के काम नहीं करने देते, हर बार उंगली करते थे। कांग्रेस आज तक नहीं रुई, हमेशा वो पार्लियामेंट्री पे डिस्कशन किया, इनके रिजेक्शन लिया, इनका प्रोटेस्ट झेला, कभी नहीं रोया कि इनकी वजह से हम कर नहीं पाए। ये साला मौका मिलता नहीं, रोने दो, इन्होंने मुझे काम नहीं किया। बंगाल वालों देख रहे हो, औरतों का सम्मान नहीं करने दिया, वोट दे दो ना मुझे, कुछ भी। मतलब जेन्युइन मजाक नहीं कर रहा। पहले जब मोदी जी आते थे ना, लोग एक्साइटेड होते थे क्योंकि वो सुनना चाहते थे, क्योंकि सबका दिमाग में गोबर बुद्धि था उस टाइम है, सबने पीआर का पैकेट खरीदा था इसका, कि अब सब पगलू हो गए थे, मोदी पगलू। वो तो टाइम के साथ सबका भ्रम टूटा ना। अभी साले हर कोई मजाक बना रहा है, हर कोई। जैसी खबर है कि 8:30 बजे मोदी जी आ रहे, लोग बोले देखिए आके क्या बोलेंगे। भाइयों बहनों, औरत समाज से मेरा बचपन से नाता है, मेरा इतना नाता है कि मेरा तो फेवरेट क्रिकेटर भी महिला जयवर्धने है। मैं आपको सम्मान देना चाहता हूं, क्योंकि अपनी वाली को तो छोड़ के भाग गया था मैं। वैसी चिंता भाई ये बंदा यार क्या नौटंक, पूरी पार्टी ही नौटंकी है। मेरे को समझ में नहीं आता बीजेपी में जो जे है वो जोकरपंथी के लिए है क्या? सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? लिजिट कल ये हुआ पार्लियामेंट में, ओम बिरला सैड हुआ, अमित शाह सैड हुआ, मोदी जी सैड हुए, राजनाथ सिंह सैड हुआ, सब सैड हुए, क्योंकि डिसीजन इनके फेवर में नहीं गया। 12 साल में पहली बार हुआ, 17 साल नहीं 12 साल में पहली बार हुआ ऐसा। तो ये उदास थे, बट पॉइंट इज यही तो है मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि तुम्हें मालूम था ये बिल पास नहीं होने वाला, इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके बाद बिल है ताकि ये ड्रामा कर सके। मतलब पार्लियामेंट खत्म हुआ, ये पार्लियामेंट के बाहर रोना शुरू, प्री प्रिंटेड लेके आए थे ये, हाय कांग्रेस, हाय राहुल गांधी, हाय कि पार्लियामेंट प्रेमिसेस में तो ये हड़ताल कर ही रहे थे। इनका तो कितना ज्यादा बढ़ा कि मणिपुर में लोग हड़ताल करने लग गए। मणिपुर में एग्जैक्टली सेम नजारा था जो पार्लियामेंट में तुम देख रहे थे, बट पार्लियामेंट का जिक्र हुआ इस बकैती में जो अभी करा है इन्होंने 8:30 बजे नहीं। मैं इतना श्योर हूं, इन्होंने, मैंने देखी भी नहीं अभी पूरी, और मैं इतना श्योर हूं कि एक शब्द नहीं बोला होगा इन्होंने। मणिपुर में क्या चल रहा है किसी को आइडिया है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया उसे पिक नहीं कर रहा है? क्यों आर्मी वाले सीसीटीवी फुटेज तोड़ रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं ताकि क्या कर सके वो? क्यों जो लोग हैं मणिपुर के, वो इन जो रैपिड एक्शन फोर्स बनाया उसकी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों अभी कुछ दिन पहले क्लिप आई थी जहां पे ये सीआरपीएफ वाले या जो भी आरएएफ वाले थे, ये लोगों पे ही निशाने साध रहे थे। और कैसे इतनी फ्रीली, जबकि तुम इंटरनेट सस्पेंड कर देते हो, फ्रीली उनकी साइड से वीडियो फुटेज आती है जहां पे वो इतने हाई टेक आर्म्स के साथ तैयार है, बुलेट प्रूफ वो है, वेस्ट है उनके पास, एडवांस मशीनरी है उनके पास, कैसे आ रही है उनके पास? ये जिक्र नहीं होगी। महिला सम्मान की नौटंकी करनी है, बंगाल वालों वोट दे दो, तमिलनाडु वालों वोट दे दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं औरत के खिलाफ है, औरत के खिलाफ है। तो 2013 में मोटा भाई ये किसकी तारीफ कर रहे थे? ये कौन सा बिल था? 2023 में, आप 13 नहीं 23 में आपने एक बिल बना दिया जिसमें बहुमत के साथ आपने वो अप्रूव भी करा दिया। उस बिल की एक कंडीशन है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, उसमें ये चीज लागू हो जाएगी। कोई चीज बढ़ाने घटाने की बात नहीं हो रही थी। ये बिल है उसको डिलिमिटेशन के साथ कनेक्ट करके और जो सेफ्टी नेट्स है उसको हटा के
अपने हिंदी बेल्ट में अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए, क्योंकि साउथ में तुम जीत नहीं सकते, ये पूरा ड्रामाबाजी कर रहे हो कि हम औरतों का सम्मान चाहते हैं, हम औरतों का सम्मान करना चाहते हैं, हम औरतों का उनका हक दे रहे हैं। मतलब आई नहीं समझ रहे हो, जो बंदा बीवी छोड़ के भागा है वो बता रहा है कि मैं औरतों का हक देना चाहता हूं। इससे ज्यादा आयरनी और पेट्रियार्की क्या हो सकता है कि मैं बता रहा हूं औरतों को कि तुम्हारे हक देंगे। हक दिया तुमने वोल्डरमॉर्ट। ये चीजें देखता हूँ। जिस पार्टी ने हथरस में कुछ नहीं किया, उन्नाव में कुछ नहीं किया, अंकिता भंडारी के लिए कुछ नहीं किया, रेसलर्स जब प्रोटेस्ट करते उनके ऊपर टिप्पणी गलत मारी, तुम्हें लगता है इनको कोई फर्क पड़ता है? जिसके खुद की पार्टी में 5-6 ऐसे नेता हैं जिन पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन में रेप चार्जेस चल रहे हैं। अरे इस पार्टी की तो क्वालिफिकेशन है कि तुम्हें क्रिमिनल होना चाहिए हमें ज्वाइन करने के लिए, या करप्ट होना चाहिए हमें ज्वाइन करने के लिए। इन पे भरोसा करना है। जब अखिलेश यादव ने बोला ना पार्लियामेंट में कि लिखित में देंगे तो भी मैं भरोसा नहीं करता, मैं कह रहा हूं, मैं सही बात में एग्जैक्टली एग्री करता हूं। ये बंदा कुछ भी कर ले, मेरे को इसके मगरमच्छ के आंसू पे भरोसा नहीं होने वाला। मगरमच्छ इंस्टीट्यूशन लेते हैं, मैं सही बोल रहा हूं। एक केस था पटना का, किसी कॉलेज का, मैंने बात नहीं करी उस केस के बारे में क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। उसके ऊपर अरेस्ट तो पहले हुआ नहीं, पहले उस केस को दबाया गया। अभी खबर आई है सम्राट चौधरी जैसे ही बना है वैसी खबर आई है कि सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट डालनी थी या जो फाइल करना था वो किया ही नहीं, बंदा रहा। अभी कहां की न्यूज है, उत्तर प्रदेश की न्यूज है शायद। माँ और बेटी रात में ऐसे ही वॉक कर रहे थे, दो बंदे पूर्व बीजेपी नेता के सुपुत्र, पता नहीं क्या नाम है सालों का, आर्यवाया करके था, बाइक रोक के रेट पूछ रहे हैं माँ के सामने बेटी का। बेटी ने वीडियो बना ली, गाली दे रहे हैं, बुला लो जिसको बुलाना है, पुलिस बुला लो। फिर सुबह पता चला कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, जेल की फोटो आई। मैं कहा ठीक है, इंसाफ हो गया, जस्टिस हो गया। ये फोटो आई, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, पता चला बेल भी हो गई। ओपनली हैरेसमेंट करो, क्या है, पापा विधायक थे, विधायक है, यही है सब साठ गांठ। ये तुम्हारी बेटियों को सुरक्षा देंगे, ये सम्मान देंगे, तुम्हें भरोसा होता है इस बात पे? हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। बस इनका एक नरेशन है, बस नरेशन बनाना है, इमेज बनानी है कि हम औरतों का सम्मान चाहते हैं, हम हक देना चाहते हैं। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया क्या कर रही है? अभी तुम्हें भी पता सच्चाई, मुझे भी पता सच्चाई, और नहीं पता तो मैंने बताया, तुमने वीडियो नहीं देखी, लाइक किया तुमने, ये रहा QR कोड। अबे साले। बट क्या कर रही है मीडिया? मीडिया क्या कह रही है कि ये जो बिल है, ये औरतों का रिजर्वेशन का बिल था जिसके अगेंस्ट कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी सब अगेंस्ट है। हमारा महामानव जो बीवी छोड़ के भागा वो ही है सगा औरतों का। ये पे हेमा मालिनी बोल के आई है कि 8:30 बजे जो मोदी जी औरतों को संबोधित करेंगे वो अपनी बीवी को नहीं कर पाया, अब बाकी औरतों पकड़ मत दिखा मत देना। बुला लेता है वो CM हाउस पे, एप्स्टीन में तो आइलैंड पे बुला लेता है भाई। लेजिट 2023 वाला जो बिल बता रहा था उसमें इन सारे जर्नलिस्ट ने वाहवाही करी थी। मास्टर स्ट्रोक मोदी जी औरतों के लिए सोच रहे हैं, किया इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस विरोधी है, विरोधी। अरे शिवरूर तो ट्वीट डिलीट मार के भागा है, ताकि वीडियो में रो पाए। चित्रा उड़ा रही है अपने मजाक फिर से। एक तो यार चित्रा और रवि किशन का मेरे समझ में नहीं आता, मैं जोक नहीं कर रहा। रवि किशन ने पार्लियामेंट में एक बात करी कि वो अपने पत्नी के पैर छूता है और सारे लोग हंस रहे थे। ठीक है, मैं कवर नहीं करता ऐसी बकवास न्यूज। ये न्यूज मैंने शेयर मतलब जब देखी सबसे पहली बार, पता किसने शेयर कर दी? चित्रा त्रिपाठी। मैं कहा क्या सीन है ओयो वाली। ये वो सिर्फ नरेशन बना रहे हैं ताकि लोग, क्योंकि इनका टारगेट तुम और मैं नहीं है, जिनके पास थोड़ी सी समझ आ गई है या समझ में आता है क्या हो रहा है, इनका टारगेट वो है जिनको ये मन की बात सुनाते हैं हर संडे बकवास करते हुए। इनका टारगेट ये लोग हैं। मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा जिंदाबाद। भाई योगी चाहिए बस। अब यूपी में भी, दिल्ली में भी, और योगी के लिए यहाँ यहाँ तक चल के हम मोदी जी को नहीं आए, योगी जी को आए। दिल्ली में भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। जिंदाबाद योगी जी। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। पहले पार्लियामेंट में डिफीट हुई, 12 साल में पहली बार हुई। इसका इतना सदमा लगा कि ये रोड पे उतर गए। आज दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पे जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है वहां पे ये लोग धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं और जो वो होता है ना बैरिकेड, उसके ऊपर उठ के खड़े होके नाच रहे हैं और पुलिस वाले इनको अरेस्ट कर रही हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई? पुलिस आती है मोटा भाई के अंडर, मोटा भाई के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोटा भाई अपने लोगों को पकड़ रहे हो। अरे ये सब करना है तो फिर मणिपुर में शांति बहाल कर दो ना। वो नहीं हो पाएगा। और मुझे जेन्युइन लगता है कि बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी है कि अगर ये इनको इस बात का बुरा लगा कि औरतों का हक खा गए ये सब, तो
इसके लिए उन्हें अपोजिशन को ब्लेम नहीं देना चाहिए, इसके लिए उन्हें महामानव को ही ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि वही पकौड़ा बोलता था। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूँ। अरे इसका तो छोटा भाई भी सेम ही बात बोलता था ना। धीरेन्द्र शास्त्री दे दिया उसको लाइसेंस लेने के लिए फॉरेन फंडिंग। पकौड़े आरएसएस का हिसाब दे नहीं पा रहे हो, ड्रामे पे ड्रामे किए जा रहे हो। ये वो पार्टी है जिसकी जो इसकी मदर ब्रांच है या फादर ब्रांच है या जो भी ब्रांच है आरएसएस, 100 साल के इतिहास में एक फीमेल हेड नहीं है इनकी, एक भी नहीं। ये भाजपा कितने 40 45 46 साल का हो गया, एक फीमेल हेड नहीं है। ये औरतों की बात करेंगे। इनकी जो सिस्टर और सौतेली संतान वाली पार्टीज हैं या दल्स हैं, ये वैलेंटाइन डे के दिन क्या करते हैं पता है तुम्हें? लठ लेके अपने में घुसेड़ रहे होते हैं। अभी लेंस कार्ड वाला कांड हो गया, साले लेंस कार्ड स्टोर में जाके टीका मार रहे हैं। क्या विल्ले लोग हो तुम? लेंस कार्ड के बारे में बात करूँ कि नहीं करूँ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लेंस कार्ड में मैंने काम किया हुआ और मैंने पॉलिसी देखी है, तो मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से लीक हुआ है, क्योंकि जब मैं था तब तो ये पॉलिसीज नहीं थी, और अगर मेरे जाने के बाद ये पॉलिसी बनाई गई तो किसी ने तो अप्रूव किया होगा। तो ये कैसे हो गया? इतना मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट था यार। लेंस कार्ड एक बहुत बढ़िया जगह है काम करने के लिए जब मैं था, बट जब मैं निकला हूं तब उस टाइम वो चेंज ही कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे। उसके बाद वो फिर क्या हुआ उसके पे तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, बट डू लेट मी नो, अगर कवर करना होगा तो कर लेंगे। बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। यही मैं कल समझा था तुम्हें कि हमने ऐसे नेता चुने हुए हैं जो पहले फालतू का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उस फालतू के प्रॉब्लम पे ड्रामेबाजी करते हैं। मुझे मतलब है इस चीज़ से, ये डिलिमिटेशन जो भी है सेंसस के बाद होना था, ये खुद की चाहत थी, बट जैसे ही इनको सेटबैक मिलने लग गए या जैसे पब्लिक रिएक्शन बढ़ने लग गया इनके खिलाफ में, ये अपनी राजनीति पे कूद गया कि अपना सत्ता बचाए कैसे। इतना ड्रामेबाजी करते हैं, इलेक्शन हाईजैक करके बैठे हुए हैं ये। जजेस की जजमेंट सुन लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मीडिया कंट्रोल करके बैठे हुए, हर चीज इनके हाथ में है, उसके बाद भी इनको डर लगता है। इतने डरपोक हैं, इतने कायर हैं ये लोग। ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हें कहीं से भी लगता है? ये नेता रोड पे उतरे हुए हैं इस चीज के लिए। लॉ एंड ऑर्डर इनके सारे रूलिंग स्टेट में खराब हो रखा है, बदतर हो रखा है, वो इंप्रूव नहीं कर सकते। ये स्कूल फीस, प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी की फीस ले रहा है, वो इंप्रूव नहीं कर सकते। वर्कर्स अपने सैलरी हाइक की बात कर रहे हैं, वो इनको अनफेयर डिमांड लगती है। जैसे इलेक्शन आता है इनके कमीशन की बात आ जाती है कि हमारे कमीशन बढ़ा दो, पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, और उसमें भी हाई कैसे चाहिए इनको। अभी जो आ रही है 8th पे कमीशन की बात कर रही है कि बहन के यहाँ 5-6% से नहीं, सीधा 18-20% या 25% पे लेके जाओ, या ज्यादा ही है उससे मेरे ख्याल से। आर्मी को पेंशन देना है, उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास, बट इलेक्शन के टाइम में लाडली बहन और माता शेत सब करके फालतू का पैसा बर्बाद करना है इनको। काम नहीं करेंगे, करप्शन में घटिया रोड बना लेंगे और 5,000 10,000 देके वोट खरीद लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम किसी भी स्टेट से, मैंने कैलकुलेट किया 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, अगर कोई भी तुम्हें 2,000 3,000 का लालच दे रहा है ना, मत बेचना अपना वोट, पैसे ले लो बट बेचना मत। 8 लाख रुपए मिलने चाहिए तुम्हें तुम्हारे वोट के लिए, एवरेज 5 साल का हिसाब बता रहा हूं मैं। तो उससे नीचे अगर कोई खरीद रहा है ना तुम्हें, तुम बेवकूफ फंसा लो। 1 करोड़ की वैल्यू लगेगा, चलो तुम 8 से 1 करोड़, 8 लाख से 1 करोड़ की वैल्यू तुम्हारे वोट की, वरना 5 साल ये घोड़ी बना के रखेगा ही रखेगा तुम्हें। और दूसरी, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मोदी भारत नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है, और मनुस्मृति संविधान नहीं है। तुम्हें भी क्या समझा रहा हूं, तुम तो मोदी पगलू हो। गजब बेइज्जती है। बाकी आज के लिए तो गोपी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो। अब मैं मंडे को ही डालूंगा, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगा वापस समझने के लिए कि क्या वीडियो का कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे तुम कल की वीडियो में अच्छी थी, मेरे को आज भी ठीक ठाक लग रही है, बट वन फ्लो में गया है, तो लेट्स से एडिटिंग में संभाल लेंगे उसे। बाकी जॉइन मी कर लो, प्राइस देख लेना, अफोर्डेबल लगे तो करना, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो फकीर थे। साला किसी ने भी कमेंट किया था, भाई ज्ञानी भाई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, स्टिल देयर। अरे मुझे नफरत से ना देखो, थोड़ा सा रहम खा लो। मैं बोलता हूँ कल, पीस आउट। बस एक उल्लू काफी था, काफी था, अब हर शाख पे बैठे